कहते हैं ना, ग्लास आधा खाली या आधा भरा हुआ, ये आपके सोच पर निर्भर करता है, आपके नजरिए पर निर्भर करता है। और कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ और आप नजर डालेंगे तो आप यही सोचेंगे कि इंडियन टीम कैसे अप्रोच करेगी कि भाई अभी भी श्रीलंका जो है 238 रन से पीछे है, सिर्फ 2 ही विकेट बचे हैं, बारिश के चलते लगभग 1-1.5 घंटे का खेल जो है नहीं हुआ, ड्राइविंग पोजीशन में है। या फिर आप इंडिया सोचोगे कि यार उनके 3 विकेट इतने जल्दी इंडिया ने ले लिए थे, शुरुआती जो झटका दिया था और उसके बाद जो 5 विकेट जो उनके श्रीलंका का जो अगर देखा जाए टॉप ऑर्डर जो है पूरी तरह से 5 विकेट महज 137 रनों पर चला गया था। और यहां से एग्जैक्टली अगर आप देखा जाए 35 पे 3 थे जब मिशारा आउट हुए थे और 137 पे 5, ठीक है ना। यहां तक कि अगर आप देखा जाए जो उनका छठा विकेट गिरा 171 पे और उसके बाद वहां से लेके 8वां जो विकेट गिरा है वो 230 पे, यानी लास्ट के 20-25 ओवर में यार श्रीलंका ने जबरदस्त संघर्ष दिखाया, रेसिस्ट किया और ये लगातार जो है श्रीलंका पूरे दौरे पे दिखा रहा है। अब भारतीय गेंदबाजों की बात करेंगे तो एक तरफ जहां पर ऑब्वियसली बात है प्रसिद्ध कृष्णा ने तगड़ी गेंदबाजी की, इस विकेट पे भी उन्होंने जान डाली, 3 विकेट लिए उन्होंने, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया, जडेजा ने 1 विकेट लिया और सुधार का भी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा रहा। लेकिन इकोनॉमी रेट उनकी थोड़ी सी ज्यादा रही, लेकिन शायद थोड़ी सी जो है मायूसी हुई होगी इंडियन टीम को सारांश जैन से। सारांश जैन का ऑब्वियसली बात है पहला टेस्ट मैच था, उनकी नर्वसनेस थी, 1 विकेट उनको जब मिला भी लगा तो डीआरएस में फिर वो विकेट चला गया। और ऐसे में कई बार लोग ये सोचेंगे भी कि भाई कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज जो नहीं खेले, हालांकि जो आधिकारिक रीजन था कि वो फिट नहीं थे उसके चलते नहीं खेले, लेकिन कुलदीप को लेकर जितनी बातें हो रही थी और ऐसे में कई बार आपको लगता है ऐसे विकेट पे कुलदीप रहते तो शायद आक्रमण में कुछ और बात होती। लेकिन फिलहाल जो अटैक है और इस अटैक ने 8 विकेट लिए, लेकिन आप दूसरी तरफ से सोचो यार ये 2 विकेट तो कल के ही थे, तो आज पूरे दिन के खेल में इंडिया को 6 विकेट मिले और 6 विकेट में भी अगर आप देखा जाए 3 से 4 विकेट तो श्रीलंका के बल्लेबाजों ने सेट होने के बाद फेंके यार। तो अगर श्रीलंका के अगर आप देखा जाए एक तरफ से जहां उनकी तारीफ करोगे कि उन्होंने उनके बल्लेबाजों ने आसान नहीं होने दिया, लेकिन दोनों टीमें सोचेंगी तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक यार स्थिति हमारी बेहतर हो सकती थी। हालांकि अब भी इंडियन टीम ड्राइवर सीट में है और मैं बहुत सारे जो जानकार थे उनसे बातचीत कर रहा था, इंडिया के लिए अब समस्या जो असली समस्या है वो चौथे दिन होने वाली है। भाई अब भी जो है फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। अगर श्रीलंका फॉलो ऑन हो जाती है पहले आधे घंटे में जो 2 विकेट गिर जाते हैं तो इंडिया क्या फॉलो ऑन करेगी? एक तरफ आपकी सोच होगी कि हाँ भाई पूरे दिन का रेस्ट मिला फॉलो ऑन कर दो, दूसरी चीज होगी कि नहीं यार हम ऑलरेडी लगातार जो है गेंदबाजी दूसरे दिन गेंदबाज करेंगे, हम फॉलो ऑन नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट 200 प्लस की लीड है, लेट्स बैट। और लेट्स बैट का मतलब है फिर आप 2-17 आपको बैटिंग करने पड़ेंगे क्योंकि 200 प्लस की लीड है, आप चाहोगे कि नियरली 350 या 400 बनाओगे, मतलब 270 की बैटिंग, बारिश का खतरा, फिर कब डिक्लेयर करेंगे, फिर 5वें दिन पर मामला फंसेगा। तो अब जो पूरा मामला जो है वो कैलकुलेशन पे आ गया, लगातार आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए पिछले टेस्ट मैच में तो अफसोस नहीं हुआ क्योंकि बारिश नहीं आई, लेकिन यहां पर जहां पर बारिश की उम्मीद नहीं थी बारिश आ रही है, तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी करेगा कैलकुलेशन का। लेकिन अगर दोनों टीमों में देखा जाए, दोनों टीमों में से एक टीम चाहेगी कि हर हाल में जीते वो इंडिया, क्योंकि WCTC के पॉइंट स्टेक्स पे हैं अभी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका 1 और 2 पे है, 3 पे न्यूजीलैंड है, 4 पे बांग्लादेश है। लेकिन इंडिया ये टेस्ट मैच जीती है तो मुमकिन है कि वो बांग्लादेश को पछाड़ देगा और न्यूजीलैंड वाला जो एक लक्ष्य है वो एकमात्र आगे रहेंगे। तो इंडिया के लिए वो जो है न्यूजीलैंड वाली सीरीज इन न्यूजीलैंड विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफी संभावनाएं खोलते हैं, लेकिन जो सारी जो इनिशिएटिव वो इंडिया के द्वारा ली जाएगी। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ करनी होगी यार। प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में एक बात आपको बता दूं कि वो जो है वॉलीबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, उनकी हाइट ऐसी थी, उनके पिताजी माँ उनको वो बनाना चाहते थे, लेकिन मोहल्ले में जब वो खेलते थे ना प्रसिद्ध कृष्णा गली मोहल्ले में, तो मोटो जीपी के एक ड्राइवर थे रोसी, उससे बड़े प्रभावित थे स्पीड से, तो उन्होंने गेंदबाजी करते थे, ब्रेटली का कभी एक्शन कॉपी करते थे, कभी ग्लेन मैग्रा का, फिर उनका MRF टेस्ट फाउंडेशन में जाते हैं जहां मैग्रा ने उनकी मदद करते हैं, KKR में नेट बॉलर के तौर पर आते हैं। कहानी बड़ी खूबसूरत है कि उनको जब चाबी मिलती है तो उनके नाम के आगे सिर्फ लिखा था प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने कहा कि अगली बार मैं KKR में आऊं तो प्रसिद्ध कृष्णा द KKR बॉलर हो। मैनिफेस्टेशन उनका था, सच होती है बात
केकेआर प्रसिद्ध कृष्णा आज केकेआर बॉलर या जीटी बॉलर नहीं बल्कि इंडियन टीम के तगड़े बॉलर। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को याद नहीं हो तो पिछले साल चले जाइए, ओवल में उन्होंने किस तरह की गेंदबाजी की थी। हाँ, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की वाहवाही में हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा क्या करते हैं। और इसी बात की तारीफ मॉर्कल ने की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि किस तरह से आलोचक उनके पीछे पड़े रहते हैं। आपको बता दें, प्रसिद्ध कृष्णा उन चुनिंदा गेंदबाजों में जो आपके लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। ओल्ड फैशन है, कन्वेंशनल है, ठीक है, स्पीड है उनके पास। उम्मीद करते हैं कि चौथे दिन वो पारी में 5 विकेट का कमाल वो दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।